हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन आंसर्स अपलोड हो चुके हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपलोड हो चुका है। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, जाइए पहले वो वीडियो देखिए, तभी जाकर आपके इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाले हैं। और सबसे पहले जो जरूरत है वो देखने की जरूरत है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो काफी हद तक आपको कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। आपको क्या करना है, ये जो आपको तीन सब्सटेंस दिए गए हैं वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन, इसको आपको अरेंज करना है किस फॉर्म में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में किन टर्म्स में आपको ये देखना है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें बहुत ज्यादा है, उस अकॉर्डिंग आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है भाई, अब देखिए ये चीज आपको पता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले मूव करने की जरूरत है हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज, गैस की प्रॉपर्टीज। उधर हमने पढ़ा था कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स हमने बात करी थी, इंटरमोलिकुलर फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोथ आर सेम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसमें है बेटा? सॉलिड में। हमें अच्छे से पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में। और लिक्विड में इंटरमीडिएट, और गैस में क्या होता है बेटा? सबसे कम होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई? तो देखिए यहां पर भी यही चीज लिखी हुई है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है बेटा? सॉलिड में सबसे ज्यादा है। और वीकेस्ट किसमें है बेटा? गैस में वीक है। तो अगर हम इसको अरेंज करना चाहे तो सबसे पहले हमें यह देखने की जरूरत है अमंग थ्री ऑफ देम सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा, और गैसियस कौन सा है। तो देखिए शुगर हमारा क्या है? सॉलिड। वाटर क्या है? लिक्विड। और ऑक्सीजन क्या है आपका? गैस। ये हमें पता चल गया। तो देखिए शुगर इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड एंड ऑक्सीजन क्या है आपका? गैस। तो अगर हम ऑर्डर हमारा मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमें क्या करना है बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे कम किसमें होगा, फिर उससे ज्यादा किसमें होगा, और फिर उससे ज्यादा किसमें होगा। तो अब देखिए अभी हमने पढ़ा कि सबसे कम किसमें होता है? गैस में। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा? सबसे कम होता है। और ऑक्सीजन हमारी क्या होती है बेटा? गैस। उसके बाद में ऑक्सीजन से ज्यादा किसमें होता है? वाटर यानी कि लिक्विड में। और वाटर से ज्यादा किसमें होता है? शुगर यानी कि सॉलिड में। तो ये आपकी तीन स्टेट्स हमारे को पता चल गई। और हमने इसको किस अकॉर्डिंग अरेंज किया है? अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसको किस ऑर्डर में किया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की। आपको मैटर के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर है तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। और ये सब चीज मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बिल्कुल ब्रीफली समझा रखा है, तो गो एंड चेक दैट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। आपको क्या करना है? फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बताना है 25 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए कि कौन सा टेम्परेचर किस टर्म में होता है। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि वाटर क्या करने लग जाता है? फ्रीज होने लग जाता है। अगर फ्रीज होने लगता है तो मतलब कौन सी स्टेट में ट्रांसफर होता है? सॉलिड के अंदर। उसके बाद में हमारे पास में आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट होता है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या जनरेट होता है? वेपर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है बेटा? वेपर जनरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन में भी यही कह रखा है कि 0 डिग्री टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे वाटर क्या होता है? लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। और वो क्या स्टार्ट करने लग जाता है? सॉलिड में चेंज होना शुरू कर देता है। ठीक है, 0 डिग्री आपका फ्रीजिंग पॉइंट है तो मतलब किसमें चेंज होने लग जाता है? वो सॉलिड में चेंज होने लग जाता है। उसके बाद में अगर हम 100 डिग्री टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? वाटर स्टार्ट किसमें चेंज होने लग जाता है? वाटर वेपर के अंदर, यानी कि गैसेस में स्टार्ट होने लग जाता है। तो यहां से हमें ये बात पता चल गई कि 0 पे अगर फ्रीज हो रहा है और 100 पे अगर वेपर में जनरेट हो रहा है तो 0 से बीच के जो जितने भी आपके टेम्परेचर होंगे उस टेम्परेचर में कौन से स्टेट में रहेगा बेटा? लिक्विड स्टेट में रहेगा। 0 में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा,
0 से ज्यादा अगर होगा तो लिक्विड में, और 100 पे क्या होने लग जाएगा, वेपर में जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको ये बात बोलिए, बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, ये वाटर जो भी है आपका वो कौन से स्टेट में रहने वाला है बेटा, लिक्विड स्टेट में रहने वाला है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस क्या है, 0 से लेकर 100 के बीच का टेम्परेचर है, तो ये क्या रहेगा आपका, लिक्विड स्टेट में। क्लियर है। नेक्स्ट आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि सॉलिड में चेंज होने लगता है। तो चेंज होने लग रहा है, ये तो नहीं है ना कि चेंज हो गया, फ्रीज की कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, मतलब ट्रांजिशन हो रही है, चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आपको बोला गया है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी हमने क्या बोला, ये हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वेपर जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। अगेन सेम चीज, कंफर्म तो नहीं है, 100 डिग्री पे आया है, वेपर जनरेट हो भी सकते हैं। तो इस कंडीशन पे, इस टेम्परेचर पे क्या रहेगा, लिक्विड भी होगा और गैसियस स्टेट के अंदर भी हो सकता है। ट्रांजिशन स्टेट है, किसी भी स्टेज में हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये आपको टेम्परेचर का पता चल गया होगा कि अगर आपको कोई टेम्परेचर दिया जाए और उसमें वाटर का फिजिकल स्टेट पूछा जाए तो यू आर एबल टू आंसर, क्योंकि आपको एक चीज अपने माइंड में सेट करनी है, 0 डिग्री टेम्परेचर फ्रीजिंग है, 100 डिग्री टेम्परेचर आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, और उसके बीच का कोई भी टेम्परेचर है वो क्या है आपका, लिक्विड स्टेट रहेगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए बच्चे, आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। कौन कौन से, एक तो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो यहां से हमें 3 चीजें पता चली। पहली कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद में सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की एक प्रॉपर्टी पता चली, और उसे ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाए तो ऐसा नहीं है कि आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम से शुरू करोगे, उसे कैसे आपको ऑर्डर को अरेंज करना है वो आपने सीख लिया। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने ये सीख लिया, यहाँ पे भी हमने 3 चीजें सीखी हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, किस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, किस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, वेपर फॉर्म जनरेट होना शुरू हो जाता है। और उसके बीच के टेम्परेचर में लिक्विड का क्या स्टेट, मतलब वाटर का है वो क्या स्टेट रहता है, वो आपको पता लगने लग जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आप इजीली अटेम्प्ट करने वाले हो। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए, आपके कंसेप्ट और क्लियर हुए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपकी तरह और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन, नए कंसेप्ट और नए कंक्लूजन के साथ। गुड बाय।